हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग लेकर। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़। ये जो वीक है आपके लिए 11 मई टू 17 मई, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? क्या स्पेशल आपकी लाइफ में होने वाला है? क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं? क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है? कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है? जहाँ से आपको अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना है। कुछ कार्ड हम ट्रेडिशनल टैरो से लेंगे, फिर उसके बाद हम टी लीफ कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड लास्ट में गाइस, आपके माइंड में अगर कोई भी सवाल चल रहा है तो एंजल डेक टैरो से हम उस आपके जो सवाल है उसका आंसर हम देखेंगे कि एंजल आंसर डेक आपके सवाल का क्या जवाब देता है। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है वो है 10 ऑफ वैंड्स। सो काफ़ी ज़्यादा आप ओवर बर्डन लग रहे हैं, काम का स्ट्रेस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हैं। मे भी हो सकता है काफ़ी टाइम से आपका काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। काफ़ी काम है आपका जो इकट्ठा हो चुका है, जिसे आप इस वीक फिनिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पेंडिंग काम को आप फिनिश कर रहे हैं, जो आपका वर्क स्ट्रेस है वो इस वीक कम होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आता है। यस गाइस, मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या कहा है कि आपका जो काम का स्ट्रेस है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। फाइनली जो आपका पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है। ऑल्सो अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, इमोशनली बर्डन आप फील कर रहे हैं आप अपने पर्सन के जो जेस्चर्स है ना, जो उनका बिहेवियर है, उससे अगर आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रेस में थे, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बर्डन थे, ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, कॉल या मैसेजेस को लेके आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान थे, जो भी बातें आपकी उनसे हुई है, तो फाइनली अब आप है ना उस बर्डन को इस वीक यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। यस गाइस, मैंने आपको अभी क्या बोला है, जो अभी आप यहाँ पे ना जितने भी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, जो भी आपका इमोशनल बर्डन है वो यहाँ पे कम हो रहा है। फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे आपकी जो ये वीक रहने वाला है, वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि जैसे फाइनेंसेस जो आपके काफ़ी टाइम से लो चल रहे थे, जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, ये वीक आपके लिए आपके उन फाइनेंसेस को उन एक्सपेंसेस को आपकी इनकम के साथ बैलेंस कर सकता है। स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी है, इमोशनल बर्डन की यहाँ पे इन एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। आई थिंक आप थोड़ा फाइनेंसेस को लेके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान चल रहे हैं। बट ये वीक जो है वो आपको इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आ रहा है। फाइनली यहाँ पे आपकी लाइफ नॉर्मल आप कह सकते हैं बैलेंस हो रही है। जितना भी स्ट्रेस है वो यहाँ पे कवर हो रहा है इस वीक। क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है आप अपने लिए एक वर्क शेड्यूल इस वीक तैयार कर सकते हैं और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है कुछ ऐसे डिसीज़न आप ले सकते हैं जो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए होगा। फाइनली अब आप ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आपको वो कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिलता है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको ग्रोथ नहीं दे रही है, वहाँ पे आप अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट करना इस वीक से बंद कर रहे हैं। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी मुझे ये फ़ील हो रही है इस वीक। बैलेंस आप हो रहे हैं। यस गाइस, मैंने आपसे अभी आपसे क्या कहा, बैलेंस आप हो रहे हैं एंड द स्टार का कार्ड यहाँ पे है। तो बैलेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। ये वीक आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। आपके काम के स्ट्रेस से, आपके इमोशनल बर्डन से, आपके फाइनेंसेस के इश्यूज से, ये वीक आपके लिए बैलेंस लेकर आ रहा है। कुछ डिसीज़न आप ले रहे हैं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, पीस आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनली अब आप अपने पीस के लिए, अपने लिए काम कर रहे हैं, काम करने का डिसीज़न ले रहे हैं। इस वीक से कुछ हो सकता है, कुछ आपने डिसीज़न यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं या आप ऑलरेडी ले चुके हैं, जहाँ पे आप
आप बस अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपने ऐसे लोगों पर, ऐसी जगह पर, ऐसे प्लेसेस पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दिया है, जहाँ से आपको कुछ भी ही रिसीव नहीं होता है इन रिटर्न पॉजिटिव। ओके, वन मोर कार्ड हम ले लेते हैं। यस गाइस, सो आफ्टर हीलिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, पीसफुल यहाँ पे आप हो रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा, इस वीक आप अपनी अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप काम कर रहे हैं, हीलिंग आपके लिए आ रही है, इमोशनल बर्डन आपका रिलीज हो रहा है। तो ये वीक कुछ ऐसा जाने वाला है। इस वीक में ये वीक है ना, कुछ ऐसा जाने वाला है कि जितना भी आपका जो स्ट्रेस है, जो भी आपके लाइफ में इश्यूज है ना, वो इस वीक यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं। पीस अब आपकी लाइफ में आ रहा है, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप एक फैमिली पर्सन है तो फाइनली अब आपकी फैमिली में यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। अगर आपकी फैमिली में कुछ फैमिली में जब आप होते हैं तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई लो पे चलते रहते हैं, तो फाइनली अब आपके एक्सपेंसेस बैलेंस हो रहे हैं। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करूँ, तो आपके रिलेशनशिप में अगर पास्ट के कुछ दिनों से कुछ इश्यूज चल रहे थे, काफ़ी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों के बीच में चल रही थी, ही वन साइड आपका रिलेशनशिप हो रहा था, तो अब यहाँ पे आपके लिए आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे हीलिंग लग रही है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे ये आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी आ रही है कि अब आपको आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या करना है। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। लेट्स सी टी लीफ कार्ड्स क्या कहते हैं। सो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो है ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यस गाइस, अगेन वही मैसेज यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, आपके लाइफ में ये अबंडेंस आ रही है। एंड अबंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके लाइफ में पैसा आ रहा है, अबंडेंस का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है इस वीक, हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। तो ओवरऑल यहाँ पे आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। सो जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है वो है सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। मैंने अभी आपको क्या बोला गाइस कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो चीज़ें यहाँ पे बैलेंस हो रही है, बस आपको उन्हें थोड़ा सा केयरफुल होकर उन्हें हैंडल करने की यहाँ पे ज़रूरत है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ हो। नेक्स्ट कार्ड हम आपके लिए लेते हैं पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड। तो यहाँ पे हो सकता है आपके लिए कुछ टेम्पटिंग ऑफर आपको दिए जाएं, कुछ ऐसी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करने को कहा जाए कि जहाँ पे आपको क्विक गेन हो, और सडन आपको मनी फॉल के लिए आपको वो ट्रैप किया जाए। तो ऐसे लोगों से, ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से आपको बचना है। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जहाँ पे आपको क्विक इनकम के सपने दिखाए जाएं। तो यहाँ पे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको आपकी ग्रीड और टेम्पटेशन को यहाँ पे इस वीक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे ऑफर आपके लिए लेकर आ सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करके ये आपसे आपके मनी के लिए यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करें। एंड ये जो लास्ट मैसेज आपके लिए आया है वो है मैरिज। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड था। जब मैं ये कार्ड देख रही थी मेरे माइंड में ये ज़रूर आया था यहाँ पे, क्योंकि ये हैप्पीनेस का है, ये मैरिज का भी यहाँ पे कार्ड है। बट मैंने उस मैसेज को पता नहीं क्यों अवॉइड कर दिया था, क्योंकि वो मुझे ये एक डिफरेंट मैसेज लग रहा था, क्योंकि जैसी हमारी रीडिंग चल रही थी, ये मैसेज बिल्कुल मुझे यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रहा था, तो मैंने इस मैसेज को आपको दिया नहीं। बट
यहाँ पे एक होता है ना कि जो कार्ड्स कहना चाहते हैं वो तो कहेंगे ही। तो यहाँ पे मैरिज की वाइब है। हो सकता है आपकी यहाँ पे इस वीक शादी हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है या आपके लिए मैरिज का कोई ऑफ़र आ सकता है। गाइज़ ये रीडिंग फिनिश करने से पहले मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, तो आप जल्दी से अपनी आईज़ को क्लोज़ कीजिए और उस क्वेश्चन को याद कीजिए और हायर पावर का नेम लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं आंसर और क्या आता है आपके लिए, एंजल आपको क्या आंसर करते हैं? ओके, सो जो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आया है वो है रिकंसिडर। तो आपको यहाँ पे रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है, आपको फिर से एक बार एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं या जो भी काम आप करने वाले हैं, आपको थोड़ा-सा फिर से एनालाइज़ उसे करना चाहिए। क्या पता उस चीज़ को थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत हो, उस प्लान को, उस डिसीज़न को, उस एक्शन को। एक और क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे ले लेते हैं। जल्दी से आप अपने माइंड में अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। जो सेकंड कार्ड यहाँ पे आया है वो है डोंट स्टॉप। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। सो गाइज़ ये थी आपकी वीकली रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।